हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम देखने वाला है न्यू एक्वामैन मूवी के बारे में, जो कि ये मूवी काफ़ी ओल्ड है। लेकिन हम आज शुरू करते हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुई इस स्टोरी लाइन को हम शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है 1995 से, जहाँ पर एक समुद्र के तट पर एक घर होता है, जो कि वहाँ पर एक लाइटिंग फॉक्स भी होता है, जो कि समुद्र के आर पार अपनी लाइट को फेंक कर जहाज़ों को मार्गदर्शन करता है। यहाँ पर ही एक तूफान आने की वजह से उनके घर में थोड़ी सी अफरा तफरी मच जाती है। तभी ही वह बाहर आता है और देखता है कि एक लड़की उनके ही घर के आसपास पड़ी होती हुई है, पत्थर के पास, और वो घायल होती है। उसे वह लाकर अपने घर में रखता है, और वो घायल होती है इसलिए वो उनकी मरहम पट्टी भी कर देता है। और यहाँ पर वो दूसरे दिन उस लड़की को होश आ जाता है, और वो इंसान पर जो कि उन्हें बचाया होता है उन पर ही हमला कर देती है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि इसने मेरी जान बचाई है, और दोनों एक दूसरे को जान पहचान करते हैं, और ये उन लोगों की दूरियां नज़दीकियां में बढ़ जाती है। वो कोई दूसरी कोई नहीं बल्कि एटलांटा होती है, जो कि एटलांटिस किंगडम की क्वीन होती है। और यहाँ पे देखते देखते उनका एक बच्चा हो जाता है, जो बच्चा दूसरा कोई नहीं बल्कि वह एक्वामैन ही होता है। और वह एक्वामैन भी आगे बढ़ते जाता है, और वह एक खुशहाल फैमिली बन जाती है। तभी उनके घर पर चार सैनिकों हमला कर देते हैं, जो कि उनके किंगडम यानी कि एटलांटिस के होते हैं। यह देखकर वह क्वीन कहती है कि मुझे अपने राज्य यानी कि अपने घर पर वापस जाना चाहिए, वरना आज चार आए हैं तो कल 400 भी आ सकते हैं। और यह बात बोलकर वो वहां से चली जाती है, और यहाँ पर वो एक्वामैन और उसके फादर को अकेला छोड़ देती है। और यहाँ पे एक्वामैन और उनके फादर उनकी अच्छी तरीके से परवरिश करते हैं। और यहाँ से सीन थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक्वामैन यहाँ पे बड़ा हो जाता है, जो कि यहाँ पे हमें सीन दिखाते हैं कि वो एक रशियन सबमरीन को ऊपर किसी लुटेरे ने लूट मचाई होती है, जो कि वहाँ पे जाके वो मार काटते हुए होते हैं। तभी ही एक्वामैन जाके उन सबको बचाता है। तभी वहाँ का जो लुटेरे का मुखिया होता है, वह एक्वामैन उसके साथ फाइट करता है, और उसी मुखिया का एक बेटा भी होता है, जो भी वहां पर उनके पापा को सपोर्ट करने के लिए आया होता है। तभी ही वो उनके साथ भी फाइट करते हैं, और वहां पे उनके पापा के पैर पर एक बड़ी सी मिसाइल गिर जाती है, जो कि वो वहां से उठ नहीं सकते और कोई मूवमेंट नहीं कर सकते। और जो उनका बेटा होता है वो एक्वामैन को कहता है कि तुम मेरे पापा को यहाँ से निकालने में मदद करो। तभी एक्वामैन कहता है कि तुमने बहुत लोगों की जान ली है, और आज तुम्हें यह समुद्र ही निगल जाएगा। ये कह के वहां से एक्वामैन निकल जाता है लोगों को बचाते हुए। और यहाँ पे से उनके पापा कहते हैं कि तुम्हें बदला लेने के लिए जिंदा रहना होगा। और उनके हाथ में जो बम होता है वह उनकी की निकाल देते हैं, और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, वरना ये बम फट जाएगा, और इसी के साथ पूरी की पूरी सबमरीन भी फट जाएगी। और यहाँ से हम चाहते हैं थोड़े फ्लैशबैक में, जो कि एक्वामैन होता है उनके बचपन के साथ एक कोइंसिडेंस होया रहता है, जो कि एक जाता है एक मछली घर में, जहाँ पर बच्चे मछलियाँ देख रहे होते हैं। तभी एक्वामैन को दो बच्चे आके परेशान करते हैं। तभी वह जाके उस शीशे के साथ पटकते हैं। तभी वहां पे आके वो शार्क उस बच्चों के सामने जोर जोर से शीशे से टकराती है, और वो शीशे में क्रैक भी डाल देती है। तभी एक्वामैन पीछे हटकर वो हाथ से इशारा करता है, और वो सारी की सारी मछली को कंट्रोल में कर लेता है। और यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं, और वह समझ जाते हैं कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो इसमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ भरी हुई हो, और ये लोगों की आगे चल के मदद करेगा या नहीं ये तो अब वक्त ही बताएगा। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, और वो जाता है अपने घर पर वापस, जहाँ पे उनके पापा उनकी वेट करते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब भी सनसेट होगा तभी वो आएगी, इसलिए मैं वेट कर रहा था। तभी वो आके वो बाप दिकरों के यानी कि बेटा बाप एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, और बाहर में जाते हैं और बियर पीते हैं। वहाँ पे वह सब एक चिल अप करते हैं, और वह एक फ्रेंड के साथ टाइम जोन भी अलग से बिताते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जाता है समुद्र के नीचे, जहाँ पे दो यानी कि वहाँ पे कुल टोटल 7 किंगडम थे, और वहाँ में से 2 किंगडम के राजा वहाँ पर इकट्ठा होके वो बातचीत कर रहे थे कि हमें धरती पर इंसानों को खात्मा कर देना चाहिए या नहीं। वहाँ पे जो एक राजा होता है वो मना करते हैं, और दूसरा कहता है
कि हमें इंसानों को बचाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी ही ये बातचीत के दौरान वहाँ पर एक रशियन सबमरीन की एक मिसाइल गिर जाती है, जो कि वहाँ पर सबके सब जो होते हैं वो उनको काफ़ी सारा डैमेज पहुंचाते हैं, और वो उनको यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वह उनकी सबमरीन को तोड़ देता है। और वो दूसरे राजा को कहता है कि तुम अपने मंतव्यों से हटोगे नहीं, और तुम अपने ही छाती के खुद के हाथों से ही मरवाओगे। तभी ही जो दूसरा राजा होता है वो ऑर्क राजा को, यानी कि जिसने सबमरीन तोड़ी, उसको कहता है कि तुम अब इंसानियत पर धावा बोल दो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ से ही सीन आगे बढ़ते हुए, जो कि एक्वामैन होता है वह अपने पापा के साथ घर पे जा रहे होता है। तभी ही जो उनके पापा और वो जा रहे होते हैं, तभी ही उनको दिखाई देता है कि समुद्र में से बहुत बड़ी लहरें धरती की तरफ आ रही है, और ऐसे ही ऐसे उनकी गाड़ी भी निकल जाती है, और वह उन पानी में से अपनी शक्तियों का यूज करके अपने पापा को बचाना चाहता था, लेकिन उसका फोर्स ही इतना होता है कि वह हिल भी नहीं पाता। और यहाँ पे ये होता है एक चमत्कार, और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लीड एक्टर की, जो कि उनके पापा को बचाने में मदद करती है। और वह एक्वामैन को कहती है कि तुम्हें अब वापस अटलांटिक आना चाहिए, जो कि तुम्हें वहाँ के राजा को मारकर इंसानियत को मारने से बचाना चाहिए। और यहाँ पर जो उनके पापा होता है वो भी कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। तभी ही यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक्वामैन छोटा है, और तभी ही जो उनकी माँ है उसने अपने होनहार सैनिक को, उनके बेटे को तैयार करने के लिए भेजा होता है। तभी ही वहाँ पे वो समुद्र में जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तैरना आता है। तभी वो कहता है कि मुझे तैरना तो पहले से ही आता है। तभी वो सैनिक कहता है कि इसे तैरना नहीं कहते। तभी वो पानी में जाते हैं और पानी में वो बोलता है, तो उसे पता चलता है कि मैं पानी में बोल भी पा रहा हूँ। तभी ही वह कहते हैं कि हमें एटलांटिसियों को ऐसी सारी खूबियाँ मिलती है, जो कि हम पानी में बात कर सकते हैं, ऐसी सारी शक्तियाँ। जो कि वह वहाँ से जाते हैं घने अंधेरे की तरफ। तभी जो उनकी आंखें होते हैं वह एक अटलांटिस की तरह दिखाई देती है, जो कि वहाँ पे पूरी की पूरी रोशनी की तरह उनकी आंखें हैं वो रिफ्लेक्ट करती है। और यहाँ से हमें आगे बढ़ते हुए उनके आगे के बारे में कहते हैं, और यहाँ पे उनका जो सिटी होता है वो सिटी भी दिखाया जाता है। और यहाँ पे ये दोनों चले जाते हैं एटलांटा में, जो कि एक राज्य होता है। वहाँ पर एक्वामैन देख के कहता है कि ये तो पानी है, यहाँ पे आप ऊपर या नीचे कहीं से भी जा सकते हैं। तभी ही वो, जो कि एक उनकी साथीदार होती है, वो कहती है कि यहाँ पे भी कुछ रूल है, जो कि ऊपर एक गन तैनात है, उससे बच के कोई नहीं जा सकता। तभी वहाँ पे वो छुपते छुपाए एक जहाज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो उनका साथी होता है, जो कि उनकी माँ ने एक सैनिक के रूप भेजा होता वो है, वह आके एक्वामैन को मिलता है और कहता है कि आपने मुझे आज क्यों याद किया। तभी वह कहता है कि तुम इंसानों को यह एक राजा मिटाना चाहता है, अगर इसने सातों को सातों राज्यों को अपने ही मंतव्य में लगा दिया तो तुम्हें और अब तुम्हारी इंसानियत को खतरे में डाल देगा। तभी ही वह कहता है कि इनका एक ही इलाज है, तुम्हें एक त्रिशूल का पाना होगा, जो कि त्रिशूल बहुत ही शक्तिशाली है। और आज से हजारों साल पहले एक राजा हुआ करता था, जो कि उन्हें ये कही विधि और विनय करके उसको बनाया हुआ था, जो कि यह बहुत ही पावरफुल था। और उसी समय में उसका एक अलग ही दौर था, जबकि एटलांटा अपनी ही एक अलग ही पीक पे था, जो कि उन्हें ये त्रिशूल में से कितनी सारी शक्तियाँ देता था। और इसी शक्ति के एक्सपेरिमेंट में उन्हें उस एक बार उल्टा हो गया, और वो पूरा का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। तभी ही वह पूरा का पूरा साम्राज्य जो जमीन पे था वह पानी में आ गया, और यहाँ पे से उनके साथों के साथों जो फ्रेंड्स थे वो फ्रेंड्स, और वह खुद भी इनके नीचे आ गया। और यहाँ पे इन्हीं बर्बादी में से उनके हुई एक अलग ही वस्तु का जन्म, जहाँ पे उन्हें पानी के अंदर सांस लेने की ताकत मिली। और यहाँ पे से वो सातों के सातों अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, जो कि एक होता है ब्लू मछली की तरह, एक राक्षस की तरह और एक इंसानों की तरह। ऐसे ही ऐसे टाइम आगे बढ़ता हुआ, और उन्होंने पानी के अंदर ही अपनी एक अलग ही साम्राज्य उभा कर लिया। और यहाँ पे ये सब बात चल ही रहती होती है, तभी वो उनको एक गैजेट देता है, जो कि वह होता है एक
जो कि वह त्रिशूल पाने के लिए चाहता है उनके तरफ से, जो कि तुम्हें ये की तरफ वैल्यू मिलेगी, जो कि तुम्हें वहां पे जरूरत पड़ेगी। तभी ही आगे बढ़ते हुए जो कि वह प्लानिंग करते हैं, तभी ही उनके ऊपर एक हमला हो जाता है। तभी ही उनके ऊपर एक सफेद सैनिक आके, यानी कि वाइट से सोल्जर आके हमला करता है, जो कि यहाँ पे एक्वामैन उनको आसानी से पछाड़ देता है। तभी आते हैं एक रेड, जो कि रेड वाले को भी यह एक्वामैन आसानी से पछाड़ देता है। तभी ही एंट्री होती है रेड, और उसके हाथ में होते हैं तलवार, जो कि स्पेशल ट्रेन होते थे अटैक के लिए। तभी वह उनके एक्वामैन उनको हरा देता है, और वह उनको कैदी बनाकर उनके राजा के सामने ले जाता है। और राजा दूसरा कोई नहीं बल्कि वह उनकी माँ का दूसरा बेटा ही होता है। तभी उसे बंदी बनाकर कहता है कि तुम, मुझे पता है मेरी माँ के सौतेले बेटे हो। तभी वो एक्वामैन कहता है कि एक बार मुझे यह हथकड़ी में से खोल दो, मैं तुम्हारी सारी की सारी यह अकड़ है वो निकाल दूंगा। तभी ही वह ये बात सुनकर अपने ही अकड़ में आके वह ये चुनौती स्वीकार कर लेता है, और दोनों युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। जो कि उनकी तभी ही जो वहाँ की जो क्वीन होती है, जो कि बनने जा रही होती है, वही कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह कितने सालों से अपनी माँ के दुख से वहां से बाहर नहीं आया, और तुम उसको मारकर ये फिर से बदला ले रहे हो। तभी वह कहता है कि तुम मेरे मगैतर हो, मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ, और अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें राजा बनकर तुम्हें अपनी क्वीन बना लूंगा। तभी ही दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट होती है। यह फाइट लिटरली मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसकी वीएफएक्स देख लो, इनकी डिजाइन देख लो, इनकी इफेक्ट ए टू जेड। ये डीसी की ऐसे ही सबसे सक्सेसफुल मूवी नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारा डिटेलिंग वर्क किया गया है, और यहाँ पर देखते देखते दोनों में अच्छी फाइट होती है। और यहाँ पर जो एक्वामैन होता है, उनका जो त्रिशूल होता है, वह त्रिशूल वह टूट जाता है, और यहाँ पे वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तभी ही वो उनको एक्वामैन को मारने जा रहा होता है। तभी ही जो उनकी क्वीन होती है, जो कि उनकी फ्रेंड, वह आगे उनको बचा लेती है, और वो वहां से बच के भाग जाता है। तभी ही वह पहुंच जाते हैं डेजर्ट में। अब एक्वामैन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों पहुंच जाते हैं डेजर्ट में, जो कि काफी सारा उनको काम झाक करने के बाद वह जगह मिलती है, और वहां पे वो जो उनकी की है थे वो वहां पे डालते हैं, और वहां पे ट्राई करते हैं कि कैसे भी करके उन्हें वह त्रिशूल मिल जाए, लेकिन वहां पे कोई हलचल नहीं होती। तभी उन्हें याद आता है कि यहाँ वहां पर पुराने समय में यहाँ पर पानी हुआ करता था, अब यहाँ पे हम पानी कहाँ से लाएंगे। तभी जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है, वह उनके सिर में से एक पसीने की बूंद निकाल कर उस मशीन पर रखती है, और वो मशीन पूरा का पूरा वहाँ पे काम करने लगता है। और यहाँ पे उनके वहाँ राजा जो होता है, उनका एक मैसेज मिलता है, जो कि वह होता है कि ये त्रिशूल बहुत ही शक्तिशाली है, और उसमें सारी की सारी शक्ति या समय हुई है, जो कि इनसे तुम सारा के सारा समुद्र पर राज कर सकते हो। लेकिन ये शक्ति किसी खराब व्यक्ति के पास चली गई तो उनका असर ऐसा विपरीत भी हो सकता है। इसलिए मैं इसे ऐसे ही हाथों में देना चाहता हूँ, जो कि वो मेरा वारिस हो और किसी अच्छे काम में वो यूज़ करता हो। और यहाँ पे उन्हें एक बोतल में मिलता है संदेश, जहाँ पे उन्हें आगे के रास्ता दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे वह आगे का सफ़र तय करते हुए वह पहुँच जाते हैं इटली, जहाँ पे इटली एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और यहाँ पे लोगों भी बहुत ही अच्छे और रंगीन मिजाज के हैं। तभी ही यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी सी लव स्टोरी दिखाई देती है। तभी ही यहाँ पे जो पहले के फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जो कि एक समुद्री लुटेरा था, उनके बेटे को जो उनका राजा होता है वह कॉस्ट्यूम दे के कहते हैं कि तुम अब उसका बदला लो और तुम एक्वामैन को मार दो, और मैं तुम्हें यहाँ पे समुद्री जो हमारा कॉस्ट्यूम है वो मैं तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पे वो अपना कॉस्ट्यूम देता है, और वह जो लड़का होता है वह उनसे अपने ही तरीके से वह पूरा डिजाइन करता है, और उनको ब्लैक कलर में ट्रांसपेरेंट कर लेता है। और यहाँ पे से वह चले जाते हैं एक्वामैन और उसकी गर्लफ्रेंड को वापस लाने के लिए, जहाँ पे वो उनके ऊपर जो कि वो रास्ता खोज रहे होते हैं, तभी उनको रास्ता मिलता है। तभी ही इनके ऊपर एक हमला बोल दिया जाता है। तभी ही जो लाल कलर का कॉस्ट्यूम वाला होता है वो पीछे पड़ते हैं उनकी जो क्वीन होती है, यानी कि एक्वामैन की गर्लफ्रेंड, उसकी तरफ। और जो ब्लैक कलर का सूट वाला होता है वो एक्वामैन को ऑब्वियसली मारना चाहता है, क्योंकि उन्हें उनके पापा की जान नहीं बचाई थी। और यहाँ पे वो दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है।
लेकिन कैसे भी करके ये दोनों के दोनों एक दूसरे को साथ निभाते हुए ये सारे के सारे सैनिकों को हरा देते हैं और आगे अपने सफर की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी हमें यहाँ पे कुछ जीवों को बताया जाता है जो कि अंधेरे में होते हैं और यहाँ पे वो रोशनी में नहीं रह सकते, इसलिए एक्वामैन ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके वहाँ पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट ले लिए थे जो कि रोशनी देते हैं। लेकिन वह वहाँ पर बच नहीं सकते, उनके ऊपर हमला बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहां से वो बचने के लिए समुद्र में कूद जाते हैं, लेकिन समुद्र में वह 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में होते हैं और वो वहां पे बचते निकलते हुए वहां से निकल जाते हैं। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वे सातों के सातों जो कि पहले के राजा के दोस्त थे उसमें से एक प्रजाति जो कि ऐसी हो जाती है पानी में रहते रहते, और यहाँ पे वह पानी के अंदर जाते हुए पहुंच जाते हैं एक भवंडर की तरफ। और वह एक्वामैन कहता है कि हमें इस भवंडर के अंदर जाना ही होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है तो। और यहाँ पे से वो भवंडर में निकलते हुए वो पहुंच जाते हैं एटलांटिस शहर की तरफ जो कि पुराना होता है। वहां पर ही उन्हें अपनी माँ भी मिल जाती है जो कि कहती है कि तुम मेरे बेटे हो, और वह सारी की सारी बात बताती है कि मैं जब तुम्हारे घर पे छोड़ के गई तभी ही मेरी शादी वहाँ के एक राजा के साथ की गई और वहाँ पे मेरा एक बेटा हुआ, जो कि उनको पता चल गया था कि मैं पृथ्वी पर भी मेरा एक धरती पर मेरा एक बेटा है जो कि वहाँ पे मेरी शादी हो गई थी, तो उन्हें मेरी सजा के तहत मुझे यहाँ छोड़ दिया था और मैं भी इसी ही बवंडर में आके यहाँ पे फंस गई हूँ। और यहाँ पे से जो आपको निकलना होगा तभी ही जो अंदर जो त्रिशूल है वो त्रिशूल लेकर ही आप यहाँ से निकल सकते हो। तभी ही उनकी माँ कहती है जाओ और वह लेके आओ, तभी ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी ही एक्वामैन उस झरने में से होके और त्रिशूल लाने के लिए जाता है। तभी एक खौफनाक जीव से उनका सामना होता है जो कि आप को जूनी पुरानी स्टोरी में और यहाँ पे अंडर वाटर एनिमल्स में भी दिखाई जाता है। और वहां पे वो हरा नहीं पाता और वो उनसे बातचीत करता है। और वहां पे जो जीव होता है वो भी एक्वामैन को कहता है कि जो एटलांटिस का वारिस है वो भी मेरे साथ बातचीत कर सकता है, इसके सिवा आज तक मेरे साथ किसी ने बातचीत नहीं की। और ये सुनते हुए वो दो जो जीव होता है वो एक्वामैन को कहता है कि तुम एक बार उनके त्रिशूल लेने की ट्राई कर सकते हैं, जो कि इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि त्रिशूल उनके हाथ में से छूटता ही नहीं। तभी वहां एक्वामैन जाता है और वह पूरी की पूरी बात याद करते हुए एक ही हाथ से वह त्रिशूल ले लेता है और वह पूरे के पूरे समुद्र को एक साथ समझ लेता है और उनसे कनेक्ट हो जाता है। तभी ही उनको पूरी की पूरी शक्ति भी मिल जाती है। और यहाँ पे एक एंट्री होती है रियल एक्वामैन की, जो कि अपने पूरे सूट में और ताकत में वहां से बाहर निकलता है, जो कि अब पूरे के पूरे समुद्र पे वो राज कर सकता है। और यहाँ पे से स्टोरी लाइन आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे जो टॉर्म होता है वो बाकी 3 राज्यों को अपने एक साथ लेके जो कि चौथा राज्य होता है उन पे हमला बोल देता है, जो कि वह धरती पे वासियों को मारने के लिए तैयार नहीं होता, जो कि वह उनको मार के धरती वासियों पे हमला कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें एक समुद्री सा बहुत ही बड़ा युद्ध दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक घमासान युद्ध होता है, जो कि एक साइड 3 सल्तनत थी और वहाँ पे एक दूसरी एक सल्तनत। तभी यहाँ पर घमासान युद्ध होता है और यहाँ पे होती है एक्वामैन की एंट्री, जो कि जो जीव था जो कि उन्हें त्रिशूल लेने जाने के लिए रोक रहा था वो उन्हीं को लेकर यहाँ से आता है। और यहाँ पे वो पूरा का पूरा विशालकाय होता है और वह इतना बड़ा होता है कि वो लावा में से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे जो उनका दूसरा राजा होता है वह कहता है कि उनके पास ये जीव है और ये त्रिशूल है, क्योंकि वह खुद ही एक राजा है और उनसे पावरफुल यहाँ पे कुछ ही नहीं है और हमें यहाँ पे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन वह मना करता है और ऐसे देखते ही देखते एक्वामैन पूरी की पूरी पानी के जीवों को और सबको यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है। तभी ही वह अपने ही भाई के साथ एक जंग छिड़ने का ऐलान कर देता है। और यहाँ पे जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है वो आके कहती है कि तुम्हें तुम्हारे भाई को पानी में से नहीं बल्कि जमीन पे हराना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि पानी में वो लड़ने में काफ़ी कुशल है। और यहाँ पे से वह लड़ते झगड़ते हुए आ जाते हैं सबमरीन के ऊपर, जहाँ पे वह एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और अपनी स्पीड मूवमेंट दिखाते हैं। तभी यहाँ पे ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट एंड वेरी अट्रैक्टिव फाइट है, जो कि यहाँ पे आपको वीएफएक्स और ग्राफिक्स का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तभी ये दोनों एक दूसरे के मूव और पैतरे दिखाते हुए जब भी यहाँ पे जो एक्वामैन होता है उनका ये
बहुत ही डिफिकल्ट मूव होता है, जो कि उनके गुरु थे, उन्हें बचपन में ये सिखाया गया था, जो कि उनका भाई कुछ भी वार करे वो उनको छू भी नहीं पाता था। और ये दोनों भाई फाइट करते हुए तभी वह उनके भाई को हरा देता है। और एक्वामैन कहता है कि अब यहाँ से मैं तुम्हारा राजा हूँ। और यहाँ पे बीच में उनकी माँ आ जाती है और कहते हैं कि तुम दोनों मेरे बेटे हैं। और वह उनके छोटे बेटे को भी गले लगा के वह भी पूरा का पूरा इमोशनल हो जाता है। और यहाँ पे से एक्वामैन की जीत हो जाती है। और यहाँ पे से जो उनके पापा होते हैं वह रोज बरोज आके, जो कि सनसेट पे उनकी माँ की राह देखते हुए थे, वह उनकी आज सब्र का फल आज उन्हें मिल गया। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कि एक्वामैन ने वो उस ब्लैक सूट वाले को मारा था, वो फिर से अपने बदला लेने में जुट जाता है। और वह फिर से उनको एक्वामैन के साथ बदला लेना चाहते हैं। और यहाँ पे से हमारी ये मूवी पूरी की पूरी स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप प्लीज़ जाके मूवी भी पूरी की पूरी देखिएगा, ये मूवी भी बहुत ही अच्छी है। और अगर आपको हमारे ये चैनल का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे ही ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।